हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। यहाँ पर जितने भी मैंने क्रिसैंथेमम के प्लांटर्स रखे हुए हैं बैक साइड में, उनमें बहुत अच्छी ब्लूम्स हो रही है, मगर अभी भी इनके पेटल्स अच्छे से खिले नहीं हैं। तो आज का वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, कब बारिश आ जाए कुछ भी ठिकाना नहीं है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। तो फिर मैंने आज सोचा करके कि मैं अपने हर प्लांटर को ध्यान से देखूंगी, उसमें जो जो कमियां हैं उनको मैं आज पूरा करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं एक साथ, मगर इसमें एक ये मुझे नुक्स दिखाई देता है। अगर सभी प्लांटर्स को एक साथ इकट्ठा करके रखे तो वहाँ पे हवा का आर पार भी कम हो जाता है। ऐसे में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी रहता है। तो ओस की बूंदें भी सूखती नहीं हैं जो भी इन प्लांट्स पे गिरे रहते हैं, इसीलिए इनको ना चाहते हुए भी मैंने इनको क्लोज रखा है, क्योंकि यहीं पे अच्छी धूप आती है। तो कोशिश करूँगी करके कि इनको थोड़ा सा और दूर दूर करके रखूँ। यहाँ पे जितने भी मेरे ये मैरीगोल्ड के हाइब्रिड वाले प्लांट्स लगाए थे, उनमें भी अभी धीरे धीरे ब्लूम स्टार्ट हो गई है, मगर अभी भी कलियाँ अच्छे से नहीं खिली है, बस इनकी शुरुआत है। इनको भी बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि मैरीगोल्ड में अनेक तरह की इनमें डिजीज़ पैदा होती रहती है, इसीलिए टाइम टू टाइम इन पर हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहना पड़ता है। मैं ज़्यादातर इनमें नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ। और अगर इसमें आपको कोई भी रोग मीन्स डिजीज़ वाले कोई भी लीव्स दिखे, जैसे कि कोई वाइट स्पॉट या तो येलो लीव्स, उनको तुरंत हटा देना चाहिए। तो यही काम मैंने आज पूरा दिन किया। मैरीगोल्ड की भी बहुत अच्छे से मैंने इनके हर एक प्लांट को देखा, और जितने भी इनमें येलो लीव्स या कुछ डिजीज़ है उन सब का मैंने क्योर किया। मैरीगोल्ड के लीव्स पर माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने आज इन पर नीम ऑयल का स्प्रे भी किया। आज मैंने अपने सभी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक मैंने देखा। सेकेंड रो में जितने भी हॉलीहॉक के प्लांट्स आप लोग को दिख रहे हैं, इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर ध्यान से देखें तो इनमें भी कुछ कमियां मुझे नज़र आई। दोस्तों, अभी भी मेरा जो सीड से ग्रो किए हुए हैं, इनको रिपोर्टिंग करने का अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो सिनेरिया के जो सीड मैंने ऑनलाइन लिए थे, मेरे पास बहुत ही लेट पहुँचे थे, तभी इनकी रिपोर्टिंग भी बहुत लेट हो रही है। मगर एक दिन टाइम एडजस्ट करके इन सभी जितने भी सिनेरिया के छोटे छोटे प्लांट्स दिखे हैं उनको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। और दूसरे साइड भी मैंने सिनेरिया के बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। तो आज मैं इन हॉलीहॉक के ऊपर काम करूँगी, तो इसीलिए मैंने वहाँ जितने भी रखे हुए थे वहाँ से मैं लेकर इधर आई, क्योंकि अगर वहीं पे रख कर इन पे वर्क करेंगे तो वहाँ की जो ज़मीन है वो भी गंदी होगी और अच्छे से हम इनके ऊपर ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है उन सभी प्लांट को अलग साइड में लेके आकर बहुत ही सेफली इनमें वर्क करना। तो नीचे के जितने भी मुझे लीफ जो है ख़राब दिख रही है, इनको हटा दूँगी, और ऐसे भी इन सब लीफ को हटाना पड़ जाता है। इन लीव्स का कोई भी काम नहीं है। ये सब जो लीव्स होती है ना दोस्तों, जब हमने सीड डाले थे, जो फर्स्ट स्प्राउट होती है, फर्स्ट लीफ जो दिखती है वो वाली है, तो इनको हटा देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे अपने हॉलीहॉक के प्लांटर में ये कमी नज़र आई करके कि जो प्लांटर में जितनी भी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, सारी मिट्टी नीचे की तरफ बैठ चुकी थी। इसका कारण ये है कि जब हम इनको रिपोर्ट करते हैं, जब ये सैपलिंग्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं, रिपोर्ट करते समय जब हम न्यू प्लांटर देते हैं तो गमलों में नीचे की साइड हम लोग ड्राई लीव्स डाल देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वो एक मैन्योर का काम करे। मगर जैसे ही वो डिकम्पोज होते हैं तो मिट्टी नीचे की तरफ धंसती जाती है और हमारे प्लांटर में बहुत ज़्यादा मिट्टी की कमी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ऊपर फिर से सॉइल मिक्सचर डाला, तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है। सॉइल मिक्सचर में मैंने आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र को भी यूज़ किया है।
तो केमिकल फर्टिलाइज़र में मैंने इसमें पोटाश की थोड़ी सी हर गमले के अनुसार 2-2 चम्मच के जितना मैंने मिक्स किया है, और साथ में मैंने बोन मिल के 2-2 चम्मच हर प्लांटर के अनुसार ये सॉइल मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है। तो इस तरह से ऊपर हमें हर प्लांटर में डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में इनकी रूट अगर ऊपर से एक्सपोज हो जाएंगी तो रूट में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए मैंने हर प्लांटर को बहुत ध्यानपूर्वक देखा, जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिट्टी कमी इनकी सॉइल कमी नज़र आ रही है, सभी में थोड़ा सा पहले मैंने गुड़ाई किया, उसके बाद इनको ऊपर से फिल कर दिया। तो डायरेक्ट हमें फिल नहीं करना है, थोड़ा सा मिट्टी की ऊपर की लेयर को हल्का हल्का मैंने गुड़ाई कर ली है, ताकि जो भी ऊपर हम सॉइल मिक्सचर डालें वो पहले की जो सॉइल है उससे बहुत अच्छे से उसके साथ वो मिक्स हो जाए। तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिए, सभी प्लांटर्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि हवा भी बहुत चलती रहती है सर्दी में। हवा के साथ साथ अगर इनमें मिट्टी की कमी होगी तो हमारे प्लांट्स साइड की तरफ झुक जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं अपने ये वाली ब्लूम दिखाती हूँ। इस वाले फ्लावर के नाम है साइथेंथस मैग्नी। मैंने देखा है दोस्तों, बहुत कम लोग इस फ्लावर प्लांट को लगाते हैं, जो कि ये बल्ब के थ्रू लगता है। इसके जो फ्लावर्स हैं दूसरे फ्लावर से बिल्कुल ही अनकॉमन है, बहुत सुंदर दिखता है। इस प्लांटर को हर समय मैं हाइट में रखती हूँ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से झुके रहते हैं, मेन ब्यूटी आती है नीचे से। लाइट पिंकिश बहुत सुंदर दिखता है। साल में ये विंटर में 3 बार इनकी ब्लूमिंग होती है। जब ऊपर की जो स्टॉक सारे ब्लूम से भरकर वो ड्राई होने लगेंगे, फिर से मैं इसको कट कर दूंगी, फिर से न्यूली इनके ये बर्ड्स रेडी हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं कह रही थी करके कि मेरे सिनेरिया के बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो रहे हैं। तो इस साइड भी मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, फुल्ली मैच्योर हो चुके हैं। बहुत जल्दी मुझे इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पेंसी की छोटी वाले, जिनको शायद से बॉयला कहते हैं, मुझे ठीक से नाम नहीं पता। तो इनके फ्लावर्स जस्ट बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं। इनकी भी अभी ब्लूम स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे ये सारा प्लांटर कवर हो जाएगा। आजकल यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, देखिए कितने घने बादल छाए हुए हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है मैं अपना काम पता नहीं ख़त्म कर पाऊँगी कि नहीं, बारिश आने वाली है। तो इसी बीच मैंने सभी प्लांटर्स में काम कर दिया, जितने भी हॉलीहॉक्स के। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, इस बार मैंने हॉलीहॉक के फर्स्ट बार अपने गार्डन में प्लांट्स ऐड किए हैं, जो सीड से ग्रो किए हुए हैं। तो यहाँ पर केल के जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। मगर अभी मैंने इनको भी ध्यानपूर्वक देखा, इनमें भी मिट्टी कम की जो सॉइल मिक्सचर है बहुत ही नीचे की तरफ धंस चुकी थी, और नीचे की जो स्टैम्प है मेन वाली वो भी ऊपर की तरफ पूरी उभर के आ रही है। इसीलिए मैं इनमें भी थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर प्रोवाइड करूँगी। नीचे की जो लीव्स हैं उनको मैंने हटा दिया है। और इन प्लांटर्स में भी जब मैंने इनको रिपोर्ट किए थे, जो ये केल की प्लांट है, नीचे मैंने ड्राई लीव्स डाली थी। यही कारण है दोस्तों, जब भी हम ड्राई लीव्स डालते हैं, जब वो डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं तो मिट्टी नीचे की तरफ धंसती जाती है। तो हमें चाहिए इनके ऊपर फिर से सॉइल की जो मिक्सचर है वो उनको प्रोवाइड कर दे। दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ये केल के प्लांट को फर्स्ट बार अपने गार्डन में लगाया है, वो भी सीड से। मुझे इतनी आइडिया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है करके कि मेरे जो केल के प्लांट हैं उनकी हाइट ज़्यादा हो रही है। और मैंने यूट्यूब में जितने भी केल के दूसरे के वीडियोस में देखे हैं, उनकी हाइट नीचे नीचे होती है, मीन्स शॉर्ट, और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। मे बी अभी टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पूरा इनकी ब्यूटी आने में। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन केल के प्लांट पर। देखते हैं इनकी क्या रिज़ल्ट आती है, क्या पता फिर मेरे प्लांट भी वैसे ही दिखे। तो वही सॉइल मिक्सचर मैंने डाला है जो हॉलीहॉक के प्लांट्स में डाला था। तो आज का मेरा गार्डन वर्क यही था दोस्तों। तो आप लोगों को आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।